हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के आज के शेयर के बारे में। तो ऐसा क्या हुआ मार्केट में कि इस शेयर का भाव इतनी तेज़ी से बढ़ने लगा। उसके लिए दो मेन रीज़न हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। वैसे तो मार्केट में जितनी मुँह उतनी बातें होती हैं, बहुत सारी न्यूज़ फैली हुई हैं, लेकिन इस शेयर का भाव बढ़ने के पीछे सिर्फ दो ही रीज़न है। जो दो मेन रीज़न है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको इस शेयर का आज का जो वन डे का जो चार्ट है, प्राइस चार्ट, वो दिखा देता हूँ। आज का जो इसका लोवेस्ट था वो था 2175.35 और आज का जो इसका हाईएस्ट था वो था 2344.94। आज एक दिन में इसने 7.06% का रिटर्न दिया हुआ है, 7% का रिटर्न। अगर हम एक हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते का इसका रिटर्न 1.66 है, ये इसका लोवेस्ट है और ये इसका हाईएस्ट है। अगर हम इसके एक महीने की बात करें तो एक महीने में आप देख सकते हैं इस शेयर ने एटलीस्ट 89%, सॉरी मैं आपको 0.79% इसने रिटर्न दिया हुआ है। ये इसका लोवेस्ट है, ये इसका हाईएस्ट है। और इसके बाद अगर हम एक साल की बात करें तो एक साल में इसने 89.323% का रिटर्न दिया हुआ है। ये इसका लोवेस्ट है, ये इसका हाईएस्ट है। 5 साल में अगर बात करें तो 5 साल में इस शेयर ने 438% का रिटर्न दिया हुआ है। इसका ये लोवेस्ट है और ये इसका हाईएस्ट है। खैर, ये तो हो गई बेसिक बातें। ये सब बातें तो आप सभी लोगों को ऑलरेडी मालूम ही होगा। तो अभी हम आते हैं मुद्दे की बात पे। तो वो जो दो रीज़न है, दो रीज़न में से जो पहला रीज़न है वो ये है कि सिल्वर लेक जो कंपनी है उसने रिलायंस में 7,500 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, इन्वेस्ट करेगी, सॉरी। तो ये न्यूज़ 2-3 दिन आने के बाद ही ये जो शेयर है 2050-2080 पे ट्रेड कर रहा था वो बढ़ना चालू हुआ। बढ़ते बढ़ते 2100, 2150, 2180 इसके आसपास ट्रेड करने लगा। अभी ये ट्रेड कर ही रहा था कि एक और न्यूज़ सामने आ गई। तो पहले हम इस न्यूज़ के बारे में बात करते हैं कि ये जो सिल्वर लेक कंपनी है ये रिलायंस में 7,500 करोड़ इन्वेस्ट करेगी। यहाँ पर ये कंपनी ने कंफर्म भी किया हुआ है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए, सिल्वर लेक ऑलरेडी सेड इट विल इन्वेस्ट Rs 7,500 करोड़। मतलब ये न्यूज़ जो है वो 100% कन्फर्म है। सिल्वर लेक ने खुद इसको बयान दिया हुआ है। तो ये उसमें इन्वेस्ट फ्यूचर में करेंगे। इसके कारण ये शेयर का भाव बढ़ रहा है। अब हम जानते हैं दूसरा जो रीज़न है। दूसरा रीज़न है ये ब्लूमबर्ग जो पब्लिशर है, उन्होंने एक न्यूज़ पब्लिश की है कि इंडियन बिलियनियर मुकेश अंबानी's Reliance Industries Limited is offering to sell roughly 20 billion stake in its retail business to Amazon.com Inc. accordingly to a person with knowledge of the matter। मतलब जो मुकेश अंबानी जी हैं उन्होंने ऑफ़र दिया हुआ है Amazon.com को कि उनके रिटेल बिजनेस में 20 बिलियन स्टेक का इन्वेस्ट करने के लिए। हालांकि ये जो दूसरी न्यूज़ है ये कंफर्म नहीं है। ये ना ही रिलायंस कंपनी ने कोई ऑफिशियल बयान दिया हुआ है और ना ही अमेज़न ने कोई ऑफिशियल बयान दिया हुआ है। तो ये दूसरी जो न्यूज़ है उस पर अभी तक आप प्लीज़ आंखें बंद करके ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। ये सिर्फ ब्लूमबर्ग ने पब्लिश किया हुआ है अभी तक। और ये न्यूज़ कैसे आई, इसमें इसने ब्लूमबर्ग ने लिखा भी हुआ है अकॉर्डिंगली टू अ पर्सन विथ नॉलेज ऑफ द मैटर। और इन्होंने यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है द पर्सन सेड आस्किंग नॉट टू बी आइडेंटिफाइड बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज़ प्राइवेट। मतलब ब्लूमबर्ग ने उस आदमी का नाम जिसने ये न्यूज़ फैलाई हुई है उसका जो नाम है वो ओपन नहीं किया हुआ है अभी तक। आइडेंटिफाई जो उसकी है वो प्राइवेट ही रखा हुआ है। हो सकता है कि रिलायंस जो लिमिटेड है उसका किसी अंदर के आदमी ने ये न्यूज़ ब्लूमबर्ग को दी हुई है, लेकिन उस आदमी का नाम अभी तक ओपन नहीं किया हुआ है। ये सिर्फ उन्होंने न्यूज़ पब्लिश की है जिसके बेस पे रिलायंस का जो शेयर का भाव है वो बहुत तेज़ी से बढ़ना चालू है। हालांकि आई होप ये न्यूज़ जल्दी ही सच हो जाएगी जल्दी। हाँ, हालांकि जो ब्लूमबर्ग है वो बहुत ही जाने माने पब्लिशर हैं। वो कोई भी न्यूज़ ऐसे ही पब्लिश नहीं करेंगे। उनको कोई पुख्ता जानकारी होगी तभी उन्होंने ये न्यूज़ पब्लिश की है।
लेकिन जब तक कि कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं, ऑफिशियल बयान नहीं आया था दोनों कंपनियों की तरफ से, तब तक ये न्यूज़ सच नहीं है। तो आपको वेट करना है। अगर किसी रिलायंस कंपनी ने या रिलायंस इंडस्ट्री ने या तो अमेज़न ने इस न्यूज़ को ऑफिशियल बयान देना है, तभी ये न्यूज़ पे जाके आपको ट्रस्ट करना है। तो अभी हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के फोरकास्ट के बारे में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो फोरकास्ट है वो मार्केट में 33 एनालिसिस ने इसको एनालिसिस किया हुआ है, और उनके मुताबिक ये प्रोफेशनल एनालिसिस्ट होते हैं जो कि किसी शेयर को एनालिसिस करते हैं। उनके मुताबिक अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लोअर परफॉर्म किया तो इसका शेयर का भाव -51.44% जाएगा। अगर उन्होंने मीडियम परफॉर्म किया या एवरेज परफॉर्म किया तो इसका -5.85% जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो 6% और हाई जाएगा। जो इसका अभी का करंट प्राइस है 2314 इससे 6% और हाई जाएगा 6.58%, 6% हाई जाएगा। हालांकि ये जो एनालिसिस का जो फोरकास्ट है ये इस कंपनी के बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है उसको एनालिसिस करने के बाद। सॉरी। तो लेकिन ये जो दो न्यूज़ मार्केट में आ गई है ना, उन दो न्यूज़ के कारण ये जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसका शेयर इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना चालू हुआ है। और ये होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि 7,500 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है, बहुत बड़ी रकम होती है, और ये कंफर्म न्यूज़ है। और दूसरी न्यूज़ है उसको प्लीज़ आप पहले कंफर्म करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करने के लिए आगे कोई कदम उठाएं। एक और न्यूज़ यहाँ पर देखी आ रही है मार्केट में कि रिलायंस इंडस्ट्री बिकम फर्स्ट इंडियस कंपनी टू हिट 200 बिलियन मार्केट कैप। मतलब रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो पहली ऐसी इंडियन कंपनी है जो कि 200 बिलियन मार्केट कैप को ऑलरेडी हिट कर दिया है इसने। मतलब ये एक ट्रिलियनियर कंपनी बन गई है। और मैं आपको बता दूं, अगर ये डील हो जाती है, जो सेकंड न्यूज़ है मार्केट में, अगर ये डील हो जाती है 20 बिलियन स्टेक वाली जो डील हो जाती है, तो ये अब तक की हिस्ट्री की, इंडिया में हिस्ट्री में सबसे बड़ी डील मानी जाएगी, और अमेज़न कंपनी की भी आज तक की सबसे बड़ी डील मानी जाएगी। तो आई होप सो ये न्यूज़ जो है बहुत ही जल्दी सच हो, और रिलायंस या अमेज़न दोनों में से कोई एक कंपनी ऑफिशियल इसको बयान दे। तो आज के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, योर फ्रेंड विनय। बाय बाय।